बेगूसराय में बाढ़ के पानी से बहकर गांव में पहुंचे 6 रसेल वाइपर समेत 15 सांपों को अलग अलग जगहों से पकड़कर वन प्रमंडल विभाग को सौंप और विभाग के आदेश पर जंगल में उसे छोड़ दिया। दरअसल बलिया प्रखंड के शिवनगर गांव निवासी रामानुज पासवान ने अब तक करीब 5000 सांपों का रेस्क्यू कर उसे जंगलों में छोड़ा है। सांपों को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन रामानुज पासवान कहते हैं कि पर्यावरण के लिए सांपों का रहना आवश्यक है, इसलिए वह सांपों को पकड़कर वन विभाग को सौंपते हैं और फिर उसे जंगल में छोड़ देते हैं। पिछले महीने बेगूसराय के कई इलाकों में गंगा में जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ में सिर्फ बलिया प्रखंड के शिवनगर, बहादुर नगर और शाहपुर गांव में एक माह के अंदर करीब 25 सांपों को अलग अलग घर से रामानुज पासवान के द्वारा पकड़ा गया और वन विभाग को सौंपकर उसे जंगलों में छोड़ा गया है। रामानुज पासवान ने कहा कि बाढ़ की वजह से इस बार दुनिया में खतरनाक सांपों में शामिल रसेल वाइपर और अति दुर्लभ प्रजाति के गोल्डन किट वाइपर कोबरा समेत 25 सांपों को एक माह के अंदर 3 गांव से रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को सौंप और फिर वन विभाग के आदेश पर जंगलों में छोड़ दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर खतरनाक सांपों के साथ रामानुज पासवान वन विभाग ऑफिस पहुंचे हैं और फिर वन विभाग के आदेश पर जंगलों में सभी सांपों को छोड़ा गया है। रामानुज पासवान ने बताया है कि बचपन में एक बार उनके आंगन में एक सांप था और कौवा उसे घेरे हुए था, तभी शीशे के गैलन के साथ सांप को ढककर बचाया था, जिसके बाद से उनका हौसला बढ़ा और अब तक वह करीब 5000 सांपों को उन्होंने अलग अलग गाँव और घरों से पकड़कर जंगलों में छोड़ा है। वहीं इन जहरीले सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंपने पर अधिकारी स्वाति ने जहां एक तरफ रामानुजन पासवान के सहयोग और कला की प्रशंसा की, वहीं वो बताती हैं कि प्रकृति ने पर्यावरण संतुलन के लिए सभी तरह की चीजों से पृथ्वी का निर्माण किया है। ऐसे में कुछ चीजें मनुष्य के लिए घातक जरूर हैं, लेकिन पर्यावरण संतुलन के लिए उनका पृथ्वी पर सुरक्षित रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में वन विभाग अधिकारी स्वाति भारती ने लोगों से अपील की और कहा, इस तरह की जहरीले प्रजापति अगर लोग कहीं देखें तो फौरन वन विभाग को सूचित करें। वन विभाग उसे रेस्क्यू कर जंगल में सही सलामत छोड़ देगा, ना कि उसे मार देना चाहिए। ऐसे में इन तमाम चीजों का जायजा लिया। सर, ये मेरा घर पड़ता है शिवनगर दियारा क्षेत्र सर, भवानंदपुर पंचायत, ताजपुर पंचायत, कुतलूपुर पंचायत। इस क्षेत्र में जो है गंगा के जस्ट किनार पर मेरा गांव है सर। तो गंगा में इस बार जो है न बहुत भयंकर बाढ़ आई है और इसमें एक से एक विषैले सांप जो है गंगा नदी में बह करके आ रहे हैं, जो कि ये किसी न किसी घर से पकड़ा हूँ और जिस घर से पकड़ा हूँ सर वो सर शाहपुर और बहादुर नगर 3 गांव से पकड़ा हूँ सर। अभी कहाँ लाए हैं? अभी वन विभाग बेगूसराय लाए हैं सर। इसको वन विभाग से जो है न लिखित ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं जंगल में जा कर के। दोनों आदमी रहते हैं सर, वो साथ में चलते हैं सर। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जीव जंतुओं का जो है न जीवित रहना, संरक्षण जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है सर, जो आजकल जो है न सांप देखते ही लोग मार डालते हैं और इसी सांप से एंटी वेनम बनता है, जिससे कि किसी का जीवन दान मिलता है सर। बाढ़ में लगभग 25 से ज़्यादा सांप पकड़ चुके हैं सर। कौन कौन वैरायटी का सांप? सर इसमें रसेल वाइपर, कोबरा, कॉमन करैत, एक जो है नया अति दुर्लभ प्रजाति का है गोल्डन पिट वाइपर, जो कि 4 फीट अगर इसकी लंबाई है तो 3 फीट खड़ा हो जाता है सर, और भागने में जो है बुलेट ट्रेन की तरह है। और जितने भी सांप हैं सर, सब सांप अंडे देते हैं। इसमें रसेल वाइपर एक ऐसा सांप है जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं सर, और इसका तीखा विष होता है। अगर किसी को बाइट कर लिया तो उसको 1 घंटा के अंदर जो है डॉक्टरी सहायता हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, अन्यथा झाड़ फूक वो झागुनी तंत्र मंत्र में उसकी जान जा सकती है सर। इसके बीच कोई कहानी नहीं है सर। मैंने एक बार जो है अपने घर आंगन में देखा था, जो कौवा जो है इसको एक कोबरा को घेरे हुए था। मैंने एक बयाम लिया और उसको जा कर के कैच कर लिया। उस समय से जो है न मेरा मनोबल बढ़ने लगा और करते करते लगभग मैं 5000 कर चुका हूँ रेस्क्यू सर।